MS एक्सेल के पीएमटी फंक्शन की। तो पीएमटी जो फंक्शन होता है ये हमारे एक्सेल के फाइनेंशियल कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पीएमटी से हम ये निकालते हैं, जैसे हम मान लो किसी बैंक से लोन लेते हैं। ठीक, मान लो हमने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया। मान लो हमने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिया, तो हम पीएमटी फंक्शन के द्वारा ये निकाल सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हमारी हर महीने की किस्त कितनी आएगी, हर महीने की जो ईएमआई होगी वो कितनी आएगी। ठीक है, जैसे मान लो अब हम ये निकाल सकते हैं, हमने 1 लाख रुपए लोन लिया, बैंक हमको 15% ब्याज पे दे रही है और उसके बाद 3 साल के लिए हमने लोन लिया है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी हर महीने की ईएमआई कितनी आएगी, 3 साल लगातार हमको जो जमा करना रहेगा। ठीक है, तो अगर हम पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई सारे सिंटैक्स होते हैं। सबसे पहला सिंटैक्स जो होता है वो होता है रेट। ठीक, तो रेट हम वो डालते हैं जो हमारी बैंक हमसे ब्याज लेती है। जैसे मान लो हमसे 15% ब्याज ले रही है, तो हम यहाँ पे क्या रहेगा 15%। ठीक है, तो ये रेट जो होता है, बैंक जो होता है सालाना ब्याज लगाती है और एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें दूसरा आता है NPER। सिंटैक्स में जो दूसरा सिंटैक्स है उसका नाम है क्या है, NPER, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेमेंट, जैसे बैंक जो होती है वो कैसे पेमेंट लेती है, या तो हम सालाना पेमेंट करते हैं साल भर में एक बार, या तो हम 6 महीने में यानी साल भर में 2 बार पेमेंट करते हैं, फिर 3 महीने में, छमाही, तिमाही या फिर सालाना। तो 3 महीने में करते हैं तो हर साल हम 4 पेमेंट करेंगे, और अगर हर महीने करते हैं तो 12 पेमेंट करेंगे। तो अगर मान लो हमने 2 साल के लिए लिया है, ठीक है, तो अगर हम हर महीने पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे गुणा होगा 12 से, क्योंकि हमको एक साल में 12 किस्तें देनी है। और अगर हर 6 महीने पे जमा करते हैं तो यहाँ पे 6 महीने में 2, तो 2 गुणे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 2 किस्तें जमा करते हैं बस। और अगर हम 4 किस्तें जमा करते हैं तो यहाँ पे 2 × 4 हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हम 12 ही जमा करते हैं तो यहाँ पे 12 रहेगा, यानी नंबर ऑफ पेमेंट हम एक साल में 12 पेमेंट कर रहे हैं, 2 साल के लिए है तो हम 24 करेंगे, इसलिए 2 से 12 में गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें आता है पीवी। पीवी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू वो होती है जो हमने बैंक से लिया है। अगर हमने 1 लाख रुपए लिया है तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। फिर उसके बाद इसमें आता है एफवी। ठीक, एफवी मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यानी भविष्य में हमारे पैसे की कीमत कितनी होगी। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने बैंक से लोन लेना है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हमको बैंक को पैसे देने हैं। हमने बैंक में पैसे फिक्स नहीं किए कि हमको फ्यूचर में उसका ब्याज सहित बैंक हमको वापस करेगी। हमने लोन लिया है, इसलिए यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फ्यूचर में हमें पैसे देंगे तो वो माइनस होता चला जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टाइप। टाइप मतलब वही ट्रू या फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, यानी 0 या फिर 1। 0 करेंगे तो हमको एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा, और 1 करेंगे, फॉल्स करेंगे तो कुछ भी आ सकता है, जैसे नियर अबाउट यानी लगभग। ठीक है, तो पीएमटी फंक्शन से हम ये जान सकते हैं हमारी हर महीने की किस्त कितनी आएगी। जैसे हमने फार्मूला लगाया, इतने सारे सिंटैक्स हैं और इतनी कंडीशंस होती हैं, अगर हमने इतनी कंडीशन को सही भरा तो हमारी हर महीने की किस्त आ जाएगी। और ये चीज ध्यान रखना, जब इसकी किस्त निकलती है तो वो हम क्या होता है, डॉलर का सिंबल लगा होता है उस पर। ठीक है, जो डॉलर का सिंबल लगा होता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि वो सिलेक्ट रहती है वो सेल जहां पे हमने निकाला है, और हमको कीबोर्ड से प्रेस करना होता है Ctrl+1। और जब Ctrl+1 सिलेक्ट करते हैं तो एक नई विंडो खुल के आती है, वहां पे हम करेंसी को रन कर सकते हैं, और करेंसी को रन कर देंगे, करेंसी का सिंबल हट जाएगा, और फिर उसके बाद वहां पे लेकिन वो जो रेड कर वहां पे माइनस में आंसर आएगा। और माइनस को हमको सही करना है तो हम जहां हमारा फार्मूला बार होता है, जहां हम फार्मूला लगाए रहते हैं बराबर पीएमटी, वहां पे बराबर के जस्ट बगल हमको क्या लगा देना है, माइनस लगा देके इंटर कर देंगे, तो फिर वो क्या होगा, वो हमारे इंडियन लैंग्वेज यानी प्लस में हो जाएगा। समझ में आया?